जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल में। आज की जो हमारी वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है आप लोगों के लिए जो लोग MTS का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी आज का एग्ज़ाम जो है हुआ था 2 मई 2023 का एग्ज़ाम, वो आप लोगों को पता है। 3 शिफ्टें आज तक हो चुकी हैं। तीनों शिफ्टें, एक सुबह में, दोपहर में, शाम के 3 शिफ्टें हो गई हैं। MTS की ये परीक्षा आप लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। आप अपने सपने को पूरा कर सकते हो। तो ये पूरा कैसे होगा आप लोगों को पता है कि सिर्फ अब जो बनने वाला है मेरिट, आपका कट ऑफ जो बनेगा वो इंग्लिश और आपका जीएस के बनने वाला है। तो जीएस और इंग्लिश का जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डायनेमिक चीज़ें नहीं होती हैं। आपका ग्रामर, वोकैब, यही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप पढ़ते ही पढ़ते हो। लेकिन आपका जो जीएस का पोर्शन है वो बहुत डायनेमिक चीज़ें है, बहुत वास्ट सिलेबस है उसका, कहाँ से क्या पूछ ले नहीं। लेकिन तो अगर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमारा जो अभी एमटीएस का परीक्षा हो रहा है उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछ रहा है एसएससी, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। उन चीज़ों को हम अगर रिवाइज करके जाएंगे परीक्षाओं में तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएगा कि हम वो परीक्षाओं में अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग रिवाइज उसके करके जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। किसका कितना क्वेश्चन का वेटेज है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही आज ये परीक्षाएँ पूछी गई थी, ठीक है, वैसे ही परीक्षाएँ आगे भी पूछी जाने की संभावना है। तो लास्ट तक देखिएगा। तो जीके जीएस का पूरा संपूर्ण एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन में नहीं बताने वाला हूँ कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन से क्वेश्चन के आधार पर ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो चीज़ नहीं बताया है। बस आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आए थे, किससे संबंधित आए थे, जिससे कि आप उस चीज़ को आप रिलेट करके याद कर पाओगे, ठीक है। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले वेटेज देखते हैं। तो पहले यहाँ आप देखिएगा, हमने दो शिफ्ट का जो है, पहले ये फर्स्ट जो शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट का है, ये सेकंड शिफ्ट का है। और थर्ड शिफ्ट में भी यही चीज़ें जो थी सेम थी, इसलिए इसको लगाए नहीं है क्योंकि जगह भी नहीं बच रही थी, छोड़ भी दिए। देख लो किस तरह से पूछा गया था। स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक में पूछे ही जा रहे हैं। तो ये दोनों में देख सकते हो, दोनों शिफ्टों में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक से पूछे जा रहे हैं। तो स्टैटिक से बहुत फोकस रखो, ठीक है। स्टैटिक में जैसे कि आपकी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो गया, अभी दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड पूछे गए हैं, ठीक है। अब जब पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन देखिए पहले शिफ्ट में, और 3 से 4 क्वेश्चन जो है दूसरे शिफ्ट में, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे ही सेम पूछा जा रहा है। फिर देखेंगे हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे पहले शिफ्ट की बात करें, और दूसरे शिफ्ट में बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए थे किसमें, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और देखेंगे आप ज्योग्राफी से, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में पूछे गए थे पहले शिफ्ट की बात करें, और ज्योग्राफी में दूसरे शिफ्ट में भी वैसे ही सेम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स में वही इसी तरह से 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, और अगले देखे हैं यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन, थोड़ा सा 1 क्वेश्चन ज़्यादा कर दिया गया है। तो किसी में 1 क्वेश्चन ज़्यादा, किसी में 1 क्वेश्चन कम। तो रिलेटेड यही है। सबसे ज़्यादा वेटेज किसको देना है, आपको देना है स्टैटिक जीके का, ठीक है। दिखाते हैं क्वेश्चन अभी कैसा होता है, बस देख लीजिए पहले। और करंट अफेयर की बात करें तो पहले जो आपका पहला शिफ्ट था उसमें देखेंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, लेकिन दूसरे शिफ्ट में यहीं पर 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी 2 से 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है। तो शिफ्ट ऐसे ही थी। सेम ऐसे ही बात करें हम लोग थर्ड जो शिफ्ट थी, तो थर्ड शिफ्ट में भी यही सेम पैटर्न आपका था। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, सेम ऐसा ही फॉलो है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें होने वाली है। लास्ट देखिए सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। कैसे क्वेश्चन 2023 में जो तीनों शिफ्ट थे उसमें पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट जीएस के संबंधित क्वेश्चन है उन लोग को देख लीजिए आप। पहला जैसे ये देखिए पूछा गया था पहली जो शिफ्ट थी उसमें कि मेघालय जो है, मेघालय के उत्सव, ठीक है, मेघालय के उत्सव के बारे में पूछा गया था, कौन कौन से मेघालय के उत्सव वाले। यहाँ देखिए सॉल्व नहीं कराने हम लोग बैठेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसमें। सॉल्व के पहले ये वीडियो बहुत सारी बनी पड़ी है, आपको नया कुछ पढ़ना भी नहीं है। जो आपने बना के रखा है, जैसे आपने फेस्टिवल का एक नोट्स कोई बनाया होगा ना, तो उस नोट्स को आपको रिवीजन करना है, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उसको कर लीजिएगा। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ये आपका करंट अफेयर से संबंधित है। कुछ दिन पहले ही हमने आपका वीकली करंट अफेयर में भी बताया था कि जो रिसेंटली में प्रधानमंत्री हैं जो है अपने सबसे कम समय में जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि सबसे कम समय में ब्रिटेन के कौन प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, तो ये पूछा गया था इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। भारत के क्षेत्रफल पूछा गया था कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, परसेंटेज में कितना पूरे वर्ल्ड की पूछी जाती है, उस तरह से पूछा गया था। तो ये भी सेक्स रेशियो इंडिया का पूछा गया था, ठीक है। दिल्ली की सेक्स रेशियो पूछी गई थी, इस तरह सेक्स रेशियो भी पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको आप रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात करें एशियन गेम्स के बारे में, तो एशियन गेम्स पहले कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था, कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा आपके, ठीक है,
आपके ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, किसका क्या काम है, कितनी लेंथ है, ठीक है। जैसे कि आपका लंबाई पूछ जाए, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं आपके, कौन कौन से जो है एंजाइम्स रिलीज होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके। यानी कि पढ़ने तो आपने जो पढ़ा है पहले से, आप नया कुछ पढ़ना नहीं है। जब भी पेपर आपका जितना भी समय बचा है रिवीजन पे आप पढ़ना फोकस कीजिए। फिर ब्रिटेन का प्रभाव पूछा गया था इंडिया पे। जब वो कॉलोनी थी इंडिया, तो क्या किया था ब्रिटेन का, इस पर क्या प्रभाव पड़ा था जब उसने अपने कपास उत्पादन में वृद्धि कर ली थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। अब ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया। रिसेंटली में एक हॉस्पिटल खोला गया था जहांगीर भाभा के नाम पे, तो उन्हीं के नाम से रिलेटेड ये करंट अफेयर था, जो कि करंट अफेयर में आपको बताया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर से उठ के आ रहे हैं, तो रिवीजन करके जाइएगा। जो रिसेंटली जो हॉस्पिटल हैं या जैसे स्टेचूज हैं जो बने हैं, उनको पढ़ के जाइएगा, ठीक। फिर देखिए ग्रहों से पूछा गया था, आंतरिक ग्रह या बाहरी ग्रह, उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके पढ़ के जाइएगा। कौन से ग्रह आंतरिक ग्रह हैं, कौन से बाहरी ग्रह हैं, ठीक है। जैसे पृथ्वी आंतरिक ग्रह है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को रिवीजन करके बस जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। केमिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। केमिकल संबंधित का मतलब जैसे कि साबुन के केमिकल फार्मूला क्या होता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ठीक है। कास्टिक सोडा क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे परीक्षाओं में, तो उसको भी पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए केमिकल से पूछा गया ना, साबुन से ही पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। इल्तुतमिश से संबंधित, इल्तुतमिश ने जैसे सिक्के कैसे कौन से चालू किए थे, कौन कौन से जीतल टका, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। चांदी की कौन सी थी, तो इस तरह से चीज़ें पूछी गई। तो आपके जो सिक्के हैं, तो आप सीधे सीधे सिक्के से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, सिक्के से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं बनते हैं, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहते हैं सिक्कों के मतलब अध्ययन को, निमोने, तो इस तरह से आपको याद करने जाना है, ठीक है। आपके बाद फंडामेंटल राइट जो होती हैं, पॉलिटी से ये क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था। पॉलिटी से क्या पूछा गया था, जो आर्टिकल आपका 17 है, ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 के बारे में पूछा गया था। अगली बार जो है आपके और भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ के जाइएगा। आर्टिकल 23, 24, ये सारी चीज़ें पूछे जा सकती हैं। समानता का अधिकार किस में है, ठीक है। आपको स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, स्वतंत्रता के कौन कौन से अधिकार हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न है, इससे क्योंकि ये कब दिया गया, कब से शुरू हुआ, किसके नाम पे, ठीक है, मेजर ध्यानचंद कौन है, ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन ये बन रहे हैं आपके। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको। वीडियो को भी लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आओ सब्सक्राइब करके जो शेयर कर दो दूसरों को, सबको जानकारी हो जाए कि पेपर कैसे आ रहा है, सब लोग रिवीजन कर पाएँ। सिलेक्शन जैसे आप ले रहे हो सभी ले लें यार, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको लिए हेल्पफुल हुआ कि नहीं, और कैसे क्वेश्चन, अगर आपने जिन लोगों पेपर दे के आ रहे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताइए कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आए थे कि नहीं। क्योंकि हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी से जानकारी ली है, पूछा है, तो वो लोग सही डाटा दे रहे हैं, ये नहीं हम वेरीफाई कर सकें। इसलिए आप क्वेश्चन बताइए कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आए थे कि नहीं आए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ आप लोग देखेंगे तो यहाँ जो चेस प्लेयर हैं, ठीक है, आपके जो शतरंज होता है उसके खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम जैसे पूछे जाते हैं और सब गेमों में, वैसे पूछा जाता है ग्रैंड मास्टर जो आपके चेस प्लेयर में कौन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ के जाइएगा। इंपॉर्टेंट इससे संबंधित कौन कौन प्लेयर हैं, ठीक है, उनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। भारत के संविधान में पूछा गया था, प्रस्तावना में से कौन सा ये शब्द नहीं, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ऐसी चीज़ें आपके संविधान में वर्णित हैं, ठीक है, प्रस्तावना में, तो उसमें कौन सा नहीं है, ठीक है। जब संशोधन हुआ तो कौन सा वर्णित किया गया, मतलब वो इंक्लूड किया गया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो पढ़ के जाइएगा, ठीक। फिर खजुराहो का मंदिर जो है, ठीक है, कि चंदेल शासकों ने कौन सा मंदिर बनाया, या सीधे पूछा है खजुराहो मंदिर किसने बनाया, तो मंदिरों से संबंधित जो प्रश्न है उसको भी पढ़ के जाइएगा, ठीक। फिर कांग्रेस की जो अधिवेशन थी, ठीक है, आपको पता है कि 1885 में कांग्रेस का वो बना था, ठीक है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जो आपका पहला शिफ्ट था उसमें से कांग्रेस के अध्यक्ष पूछा गया था, ठीक है, कि कौन थे इस समय के। दूसरे में महिला जो पहली हैं उनके बारे में पूछा, पहली महिला जो अध्यक्ष कौन थी, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट पढ़ के जाइएगा। पहले मुस्लिम जो है अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, तो पहले विदेशी कौन थे, कौन भारतीय थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा ऐसे चीज़ों को। मराठा साम्राज्य में जैसे पूछा गया था, जो आपके 25% कर सिस्टम था उसको क्या कहते हैं, तो 1/4 भाग इसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई थी ऐसे, तो आप करके रखिएगा इस चीज़ों को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए बजट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बजट बिना पढ़े मत जाइएगा, क्योंकि एक से ना दो क्वेश्चन जरूर अगर इकोनॉमिक्स से पूछा गया तो बजट से चीज़ें रिलेट करके पूछी जाएंगे। तो बजट में चीज़ें पूछी गई थी कि अभी जैसे अमाउंट पढ़ लीजिए, किस चीज़ के लिए कितना अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो बजट से इम्पोर्टेंट, बजट कब से शुरू हुआ, कब जो है शुरू हुआ था, आम बजट और रेलवे बजट अलग हुआ, कब एक साथ हो गया, सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार किसने पेश किया है, जैसे मोरारजी देसाई सरकार ने, ऐसी चीज़ों को आप पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, हमने भी चैनल पे अपने इसी बायोस्फीयर
रिजर्व के बारे में इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, उसमें पूछा गया था कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, सारी डिटेल जो कि पढ़ा है आपको उसी में से क्वेश्चन पूछा गया था बायोस्फीयर रिजर्व। जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखा है, और नोट्स बनाया है तो नोट से पढ़ लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुकें हैं, जैसे कि इस जो इंपॉर्टेंट जिन लोगों ने अभी रिसेंटली में किसी का निधन हुआ है उनसे संबंधित जो कर उन्होंने कोई बुक लिखी है तो उनको पूछ लिया गया है, ठीक है। मिल्खा सिंह से जो आपके थे तो भाग मिल्खा पिक्चर देखे हो ना, तो उन्हें संबंधित जो है आपके फॉर्मेस जो बुक थी इंपॉर्टेंट उनकी, उससे पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। नाम उनके बुक का दिया गया, पूछा किससे संबंधित है, ठीक। अब महत्वपूर्ण जो आपके फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में पूछा गया था कि इस जगह पे कौन से फेस्टिवल हुए थे या इस फेस्टिवल किस जगह पे हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए थे। इसमें आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं, तो करके जाइएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, कपास उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन बना है। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के जाइए कि उत्पादन में कौन कौन से चीज़ें, जैसे दूध उत्पादन में कौन है आगे, ठीक है। आपके चावल उत्पादन में कौन है, गेहूँ उत्पादन में कौन है, ठीक है। कौन से राज्य किस में अग्रणी है, ये आपको याद रखना है, पढ़ के जाना है, ठीक है। विटामिन ए से जैसे कि पूछा गया तो रतौंधी नामक बीमारी कैसे होती है, तो विटामिन ए की कमी से। विटामिन के भी वीडियो चैनल पे बन चुका है, ये भी जाके पूरा देख लीजिएगा कि इसको केमिकल फार्मूला इसका क्या होता है, केमिकल नाम इसे क्या क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें चैनल पे है। कंप्लीट वीडियो जाके देखिएगा, जिससे कि इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता चले। शास्त्रीय नृत्य की भी वीडियो आपके चैनल पे है, शास्त्रीय नृत्य जाके पढ़ लीजिएगा। उसमें भी जैसे कि आपके पूछा गया था शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, तो ऐसे से कुचिपुड़ी कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो भरतनाट्यम से इस बार पूछा गया था, अगली बार हो सकता है क्षत्रिय से पूछ ले। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा से बार। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछ भी रहा है अभी भी। भरतनाट्यम बहुत पहले पूछा गया था, आज भी पूछ रहा है ये चीज़ें। विटामिन ए भी पूछा गया था, आज भी पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब जो नगर निगम है, दिल्ली में नगर निगम कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन बना है, तो इससे भी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो है, जो फेमस है, ठीक है। अब नेट कार्बन जीरो से संबंधित करंट अफेयर से क्वेश्चन था, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बने हैं, तो उसको भी इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है उसको पढ़ के जाइएगा, ठीक। फिर बीमारी से संबंधित जो डिजीज़ होते हैं, कि ऐसी बीमारियाँ जैसे कि अभी इंपॉर्टेंट में बहुत सारी बीमारियाँ फैल रही हैं, ठीक है। तो उनसे संबंधित जैसे कोविड था, कोविड से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा जो फैक्चुअल है। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, फैक्चुअल चीज़ें कुछ रट के जाइएगा पढ़ के। बीमारियों से संबंधित किस जो है बैक्टीरिया से क्या बीमारी होती है, ठीक है। हैजा किससे हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे भी पढ़ के जाइएगा। फिर अशोक साम्राज्य से संबंधित, अशोक साम्राज्य जो पढ़ते हो, मौर्य साम्राज्य, उसमें अशोक का साम्राज्य था, उससे संबंधित पूछा गया था। शिलालेख जैसे पूछा जाए तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन बनेंगे उनके। इस बार तो साम्राज्य मतलब क्षेत्र पूछा गया था, जो आपका चाइना वाला क्षेत्र था, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था। अशोक साम्राज्य से रिलेटेड पूरी कंप्लीट उससे जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इतना था कि इसी के साम्राज्य से रिलेटेड था। तो अशोक के बारे में पढ़ के जाइएगा, हो सकता है अगली बार कुछ और इनके बारे में पूछ लिया जाए। उनके शिलालेख की वीडियो है आपके चैनल पर, इसी पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। फिर राजस्थान के जो नृत्य हैं, आप लोग को नृत्य की पूरी वीडियो बनी है, वो भी जाके देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो नृत्य वहाँ के हैं, जैसे गरबा हो गया, डांडिया हो गया, ये गुजरात के, राजस्थान के ऐसे जो है इंपॉर्टेंट घूमर उमर, ये सब डांस उसी गुजरात राजस्थान एरिया के हैं। तो आप सबको जाके रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर आप देखेंगे जो गायक हैं और वादक हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको भी बनाया गया है। जो वीडियो आपके बनाया गया है, जैसे संतूर वादक कौन है, ठीक है। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट जो है वीडियो आपके चैनल पे बन चुका है, जाके एक बार देखना है। बहुत कम समय में 20-25 मिनट में पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। WX स्पीड में करके आप वीडियो को सुन लीजिएगा, एक बार रिवीजन आपका बहुत अच्छे से हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। फिर स्वराज पार्टी से संबंधित पूछा गया था। गोल्फ से संबंधित जो गोल्फ के कप हैं, तो अगली बार आप और जो क्रिकेट हैं और भी खेल हैं उनके कप को पढ़ लीजिएगा। जो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जैसे कि आपको जो पूछ लिया जाए, SSR क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, तो ऐसे ये पूछे जाते हैं, सीधे सीधे लिख दिया जाता है, इनका फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। GDP क्या होता है, GNP क्या होता है, GNN क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ के जाइएगा। जैन मंदिरों के बारे में पूछा गया था, तो हो सकता है अगली बार बौद्ध मंदिर के बारे में पूछ लिया जाए, तो उसको भी पढ़ के जाइएगा। ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइए, सिलेक्शन पक्का आप ले जाएंगे और बढ़िया सा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट करके आएंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया, अच्छा लगा है तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, इससे कि सबको जानकारी हो जाए कि हाँ भाई पेपर ऐसा आ रहा है। तीनों शिफ्ट की बात है, तीनों शिफ्ट में ऐसे पेपर आ रहे हैं, तो तीनों शिफ्ट जाके ऐसे आप पेपर कर सकते हो, किसी भी शिफ्ट में हो ऐसा ही पेपर आपका आ रहा है, बहुत हार्ड नहीं आ रहा है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।